बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, इस मुल्क की तरक्की में मर्द और औरत बराबरी की सतह पे काम बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ समाजी अनासिर अपनी पोजीशन और पावर का गलत फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादातर औरतों को और सम टाइम मर्दों को भी ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देते हैं कि या तो उनको अपनी जॉब छोड़ना पड़ती है या फिर उनकी गलत ख्वाहिशात के आगे सरे तस्लीम खाम करना पड़ता है। जी नाजरीन, आज हम वर्क प्लेस हरासमेंट पे बात करने जा रहे हैं और इस ख़ास मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया अली साहिबा, जो कि पेशे के एतबार से कॉरपोरेट लॉयर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। आइए इनसे बात करते हैं और उठाते हैं इन हकायक से पर्दा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपने अपनी, आई नो दैट कि एक बड़ा बैक टू बैक आपका सिचुएशन वो जा रही है, बिजी जा रही है, आपने फिर भी टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच। असल में आपका जो टॉपिक था वो इतना मतलब इंटरेस्टिंग था और मैं ये भी चाह रही थी कि हमारी जो औरतें हैं उनको हम किसी भी तरह से जी, अवेयर करें और उनको अवेयर करें। आगाही दें जी कि किस तरह से वो क्या क्या किस तरह से वो सदेबाप कर सकती जी। हैं ना। अच्छा मैडम, तो इसमें ये बताएं, व्यूअर्स को बताएं, कॉमन टाइप ऑफ हरासमेंट हरासमेंट क्या है और इसकी आम टाइप्स क्या क्या हैं? हरासमेंट जो है वो हरासा करना बेसिकली ना, कि किसी को हरासा करना। अब हरासा क्यों किया जाता है? मतलब अपने किसी भी, अब उसमें कोई सही मकासद तो हो नहीं सकते, सम टाइम पॉजिटिव मकासद हो सकते हैं। तो अपने मकासद के हसूल के लिए किसी को ज़हनी दबाव डालना, किसी के ऊपर उसको थ्रेट्स करना, उसको परेशान करना, और मतलब उसकी काफ़ी सारी इस तरह के टाइप्स हो सकती हैं। मतलब उसको टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, उसको मतलब उसमें क्या कहते हैं, अब्यूज कल्चर भी कर अब्यूज़, सकते हाँ हैं। जी, अब्यूज़ कल्चर भी कर सकते हैं। उसको मतलब जैसे आप आवाज़ें कसना, जी मतलब बेसिकली आप, इसका मकसद ये है कि देखें, सपोज़ अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे टिकट की बांध कर किसी औरत को देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो इरिटेट तो हो रही है ना। एग्जैक्टली एक चीज अक्सर देखने में आई है, डेफिनेटली आपका भी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है कि हरासमेंट पे ज्यादातर औरतें ही क्यों इस मामले में टारगेट की जाती हैं? अब औरतें इसलिए टारगेट की जाती हैं कि एक तो, और औरत घर से बाहर निकलती क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, औरतें ज़ाहिर है बेचारियों को कोई ना कोई मजबूरी होती है। मैं एग्जैक्टली आज सादा अल्फाज में इसलिए बात करना चाहूँगी कि ऑडियंस हर तरह की होती है। जी ठीक है, तो मतलब हमारा बल्कि जो लोअर तबका है उनको बल्कि ये बात ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपना दिफा कर सकती हैं। जी ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप देखिए 2 क्लासेस हैं, एक हाई क्लास है और एक लोअर क्लास है। ठीक है, अब हाई क्लास में अगर आप जाते हैं तो उसमें तो मैनेजमेंट में और एग्ज़ेक्टिव, यहाँ पे कोई औरत अफ़सर है ना, वहाँ पे भी उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर भी उ अफसर बैठा हुआ उसके है। ऊपर भी अफ़सर बैठा हुआ है। तो होता ये है बेसिकली कि कहीं न कहीं हमारा आपस में, ज़ाहिर है देखें, अब हम दोनों बैठे हुए हैं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ। आप मुझसे कोई ऐसा सवाल भी कर सकते हैं, मतलब मुझे इरिटेट करने के लिए या वैसे ही परेशान करने के लिए, जिसका जवाब मेरे पास ना बन पाए। ठीक है? ठीक है। हो गया, मैं जी मतलब ज़हनी परेशानी का शिकार हो गई। जी इसी तरह से जो अफ़सर हैं, अब ज़ाहिर है रिपोर्ट तो उन्होंने देनी होती है ना अपने जूनियर स्टाफ की या जिसकी ठीक भी। है। ठीक है, तो वो कहीं न कहीं पे उनको ज़ाहिर है उनकी प्रमोशन और उनकी उनको डी प्रमोट करना, ठीक है? ठीक ये है। तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ना, उनकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। जी तो वो फिर उस अपने मकासद के हसूल के लिए जी वो तरीका यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ठीक, ठीक हो गया। जी। अच्छा मैडम, एक पर्सनल हरासमेंट की भी एक टाइप है, ये पर्सनल हरासमेंट क्या होती है? उसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं। एक मतलब विज़ुअल हो जाती है, वर्बल हो जाती है और फिज़िकल हो जाती है। ठीक है। ठीक है? वर्बली जो है, आप सपोज़ हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं सपोज़, ठीक है? अब एक बंदा है, उसका टारगेट उसने किया हुआ है कि उसने फ़लाँ फ़ीमेल को टारगेट करना है, ठीक जी है? तो वो मतलब अगर सपोज़ उसकी हाइट बड़ी है या छोटी है, तो मतलब उसने ना वो वाला पॉइंट पकड़ लेना है। मतलब उसकी, मतलब कहीं पे उसके नोज़ कट्स ऐसे हैं, या उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, जो या बॉडी शेमिंग लोग अक्सर करते हैं। बिल्कुल, या फिर उसने उसकी ड्रेसिंग इस किस्म की है कि मतलब वो कहीं न कहीं पे उसको कोई ना कोई आवाज़ें कसना या कोई पॉइंट करना, तो कहीं ना ये कहीं स्नब करना है, नीचा सनप, दिखाना है। जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही ठीक है। बात है। अच्छा मैडम, इस मामले में हरासमेंट अगर हो जाए, ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिस पे हम कानूनी मदद ले सकते हैं?
क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझती होंगी। हर टाइप के जो है ना कानूनी मदद ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहूँगी, मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, ओके। क्योंकि मुझे जो है ना बेसिकली मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे रोल प्ले करने की कोशिश करती हूँ ठीक है। जहाँ पे कुछ गलत देखती हूँ। ठीक है। मेरे फ़ोन पे आज से 2-3 साल पहले एक मैसेज आया, ठीक ठीक है। है। अब वो मैसेज आया तो मैंने सिंपल उसका आंसर किया हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली लोग किस तरह से करते हैं। तो उसका कोई मतलब रिप्लाई नहीं आया। उसने बार बार मुझे ना 2-3 दिन टेक्सटिंग की ना। अच्छा, मैं देखे जा रही थी, मैं भी पूछे जा रही थी कौन है, नहीं मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात क्या है, आप पहले मुझे ना मतलब उसने ना मतलब एक ही सेंटेंस बोला और आप मुझसे बात करें ना, आप मुझे जवाब देना, आप मुझसे चैट क्यों नहीं करी। तो मैंने कहा मैं तुमसे चैट करूँ क्यों, जब मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि तुम कौन है, तो मुझे बताओ, तुम बात बता दो, तुम वॉइस नोट छोड़ दो। अच्छा, उसने ना किया ये कि उसने मतलब 3-4 दिन जब मैंने उसको कोई आंसर नहीं किया, वो बंदा इरिटेट हो गया। जब बंदा इरिटेट हो गया ना, तो उसने मुझे एक बहुत ही फजूल किस्म का मैसेज किया, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझती हो और ये और वो और फलां, मतलब जैसे आप यूँ समझ लें कि उसने जाके ना मेरी दुखती रग को छेड़ा, ठीक है। तो मुझे तो बस मैं तो बस फिर मैंने तो वो मैसेज पढ़ना था, तो मुझे तो मैं उस चीज़ को बेयर नहीं कर सकती थी। ठीक। अच्छा, मैं क्योंकि लॉयर हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, आम कॉमन लड़की वो बात नहीं कर सकती, वो टॉलरेट भी नहीं कर सकती और उसको पता भी नहीं है हाउ टू हैंडल द थिंग्स ना। एग्जैक्टली। तो मैंने तो जी सिंपल मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए और मैंने स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद मैंने उसके प्रिंट्स निकलवाए, मैंने एफआईआर लॉन्च करा दी। मैंने वो भेज दिए मतलब डीएसपी साहब को। मैंने कहा आप ये देख लें, ये इस तरह के उसने मुझे मैसेज किए, मेरे भी हैं और ये सारा आप चेक करने, एफआईआर हो गई। आप यकीन करें, वो बंदा लाहौर से भी आगे कोई गाँव है, वो वहाँ का वो बंदा, मेरा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता कोई ठीक है। ताल्लुक, और मैं किसी तरह से भी उसको नहीं जानती थी। ठीक है। लेकिन मैंने कहा था चाहे ये पाताल में भी हो, मुझे इसको निकालना है। ठीक मैंने है। जाहिर है अपने हस्बैंड के उस पर एफआईआर करवाई। 3 दिन तक वो बंदा जेल में रहा। ठीक है। उसके फैमिली वाले आए, उन्होंने मुझे डिफरेंट, मेरी मतलब जो मेरी कुलीग्स हैं, उन्होंने ये भी देखा। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं पता था मैं हूँ कौन, मैं मेरा प्रोफेशन क्या है। जी। उन्होंने मुझे हर तरीके से मेरे रेफरेंसेस ढूंढे, मुझे मेरी ही कुलीग्स टैक्स बार की बंदियों से कॉल्स कराई। मैंने कहा मुझे तुम बताओ, अगर तुम्हारे घर में ऐसे किसी के साथ हो तो हाउ टू रिएक्ट। तो ये सारा कुछ है। तो उसने बस एक चीज देखी कि ये लड़की बोल रही है, बस उसको ये पता नहीं थी हाँ ये जी, कहाँ से है। और रैंडमली किया उसने या हाँ उसने जी। कहीं किसी के फ़ोन से जी। लिया, तो ये इस तरह से अच्छा होता है। मैडम, वैसे आम रूटीन में अब आप तो थी लॉयर सिचुएशन में, हुँ। एक आम लड़की जो ज्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं है, अब उसका जॉब करना मजबूरी भी है, हाँ घर जी, के बिल्कुल। हालात ऐसे हैं, ठीक है, अब आउट ऑफ नोवेयर उसको जॉब करनी है, and गैर मर्दों के साथ मामलात करने हैं, ज़ाहिर है, काम बिल्कुल ऐसे बैठना ही है, है। काम भी करना है। हुँ, हुँ। और ऐसी सिचुएशन में जब उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ जब कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो, तो उसका वो सामना कैसे करे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? पहले तो देखें, उसे ना ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। देखें, रिस्क अल्लाह ने देना है और ज़रूर देना है। रिस्क का जी। वादा अल्लाह ताला ने बेशक। किया हुआ है, ठीक है? बेशक। बेशक। उसमें ये है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ यूजुअली करती ये हैं कि उनको जॉब्स मिलती हैं बड़ी ठीक मुश्किल है। से, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगर वो अपनी एक जॉब कर लेती हैं मतलब, लेकिन हमारे यहाँ कुछ, मैं ये नहीं कहती कि मर्द ही ख़राब हैं। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ बच्चियों का भी ये है कि वो एक उनके माइंड में उनका एक माइंड सेट होता है। उन्होंने जिस गोल को अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत जल्दी में होती हैं वो, और वो चाहती हैं वो किसी भी तरीके से वहाँ तक उन्होंने जाना है। उसके लिए उनको अगर किसी भी रास्ते से गुज़रना पड़ता है तो मतलब वो केयर नहीं समटाइम करती। वो खुद कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम वो खुद कर रही होती हैं, हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। तो इस तरह से वो जो बाकी कोलीग्स हैं या बाकी जो देखने वाले हैं, जी। उनको वो क्या लेसन दे रही होती हैं, मतलब ये भी एक ठीक चीज़ है। है। हाँ जी। अच्छा मैम, ये तो हो गया कि ऑलरेडी एक बच्ची है जो जिसने वर्क प्लेस पे काम किया और उसके साथ एक मामला हुआ और अब उसको फेस करना है। अब इस सवाल पे आपका क्या टेक होगा कि एक ऐसी बच्ची जो प्रोफेशनली अब आई है, काम करने स्टार्ट हुई है, वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करे कि कोई अगर ऐसी नीयत रखता भी है तो वो उधर जुर्रत ना करे? देखें, होता पता है क्या है, वो कभी भी अपनी मैनेजमेंट में अपने एग्जीक्यूटिव को कभी ये बात नहीं बताती जब तक हम्म। कि उन उसको ये ना लगे कि ये बंदा उसके साथ मिला हुआ नहीं है। ठीक ठीक और ठीक सम ठीक। टाइम तो आपको पता है जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे होते हैं ना, सीईओ, उन्हीं का वही टारगेट भी करते हैं। हम्म। उनका लेकिन जो तरीका होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। सम टाइम तो ये होता है कि वो बड़ी नरमी से बात कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा फेवर्स दे रहे होते हैं,
गिफ्टिंग कर दी, ये कर दिया, मतलब पॉजिटिव रखते हैं। अपने अब साथ हमें टूर्स पे ले टूर्स गए। पे ले गए, और ये तो भाई कंपनी की पॉलिसी है, इस तरह से तो आपने करना ही करना है। अब देखिए सपोज मार्केटिंग की फील्ड में क्या होता है, मार्केटिंग की फील्ड में पैसा ज़्यादा है, अट्रैक्शन है बच्ची के लिए, वो कहती है मेरे ये एक्सपेंस मीट हो जाएंगे, मैं मार्केटिंग की जॉब में आ जाती हूँ। अब देखिए मार्केटिंग की काफ़ी सारी मतलब वो हैं काइंड्स हैं आके जी। उसकी। अब आप देखें फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, आप उसमें देखें कॉस्मेटिक की कंपनीज हो गई। अच्छा, उसी तरह से आपकी काफ़ी दूसरी होती तो सारी प्रोडक्ट रिलेटिंग जी है ना, जी मार्केटिंग आपने जी। अपनी प्रोडक्ट को ही करना है। अच्छा, उन्होंने जाना किन जगहों पे? अच्छा, मैंने ये देखा है कुछ बॉसेस बहुत अच्छे होते हैं और वो जो है वो बच्चियों का ध्यान रखते हैं, वो उनको प्रॉपर एक पूरा वो बना के देते हैं कि आपने इस रूट के तहत ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। लेकिन कुछ बॉसेस की तो इंटेंशन ही यही होती है कि अगर मैं लड़की रखूंगा तो प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होगी ठीक और है। ये मार्केट को अच्छा कैप्चर कर या सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीनियर बॉसेस है उनकी इमीडिएट जो वो पीएस है वो फीमेल हमेशा आपको नजर आएगी। बिल्कुल। कुछ बॉसेस को ये लगता है, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है सबको ये लगता है कि उनके ऑफिस का जो माहौल है जी वो सेट रहता है, उनका जी जो ऑफिस का स्टाफ है वो टाइम पे आना शुरू हो जाता है, जी। वो बड़ा अप टू डेट रहता है, एथिकली भी बेहतर हो जाता हाँ है, जी उनकी ड्रेसिंग बहुत बेहतर हो जाती जी है, वो जी जी प्रॉपर जी। किट में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टाइम पे आते हैं, कुछ लोग इस वजह से भी रखते हैं। ओके। अच्छा मैडम, एक और भी फिनोमेना है जिसका अक्सर हमारी बेटियां या हमारे भाई फेस करते हैं, डिसेबल लोग जो किसी भी वजह से जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको भी इस टाइप की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। अब वो जब फेस करें तो वो कैसे इस चीज़ का वो हैंडल करें? देखिए, अगर वो जॉब कर रहे हैं और वो डिसेबल पर्सन हैं, वो जॉब भी तो कर रहे हैं ना, जी किसी ना किसी तरीके से, मतलब वो काम तो करते हैं ना। जी तो उसमें ये है कि उन्हें किसी ना किसी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जी। अच्छा, जो लेकिन देखिए हमारे जो मुआशरे में ना बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, उन्हें मतलब ये चाहिए कि वो अपने कुलीग्स को कॉन्फिडेंस में लें, किसी ना किसी को बताएं, अगर नहीं उनकी बात बनती तो वो फिर लेफ्ट कर दें जॉब। ठीक है। बीइंग लॉयर, हरेसमेंट के एक खास टॉपिक पे कानून क्या कहता है पाकिस्तान का? कानून तो मैंने आपको अभी अपनी ही एग्जांपल दी कि एक मेरे जी मैसेज पे मैंने इस तरह से जी एफआईआर लॉन्च जी करा दी। जी। कानून जो है ना हर छोटी से छोटी बात पे भी सजा देता है। ठीक है। बात सजा वो तब देगा ना जब आप कंप्लेंट्स लॉन्च होंगी। हमारे यहाँ लड़कियां कभी भी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं कराती। उनके अंदर मतलब हरासा, देखें आप वो लफ्ज़ जो है ना हरासा, जी उसी से साफ जाहिर है कि वो इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं, या उनको इस कदर डराया धमकाया जाता है कि वो मतलब जाती ही नहीं है कंप्लेन लॉन्च ठीक कराने है के लिए, ठीक या है। फिर उनको ये होता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी फैमिली वाले क्या कहेंगे, पता नहीं हमारी शादी होती है नहीं होती, और जिनकी शादियां हुई होती हैं वो ये सोचते हैं कि जी पता नहीं हमें डाइवोर्स ना मिल जाए। जी तो मतलब ये बहुत सारी रीजंस होती हैं, तो बच्चियों को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से रजिस्टर्ड तो कराए ना कंप्लेन। जी, ऐसे ही है। अच्छा मैडम, आज के शो का आखिरी सवाल, डेफिनेटली आपने पहले बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की। वर्क प्लेस हैरेसमेंट का अगर केस हो जाए, उसको फॉर्मल वे में रिपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर है? उसका जो देखें उसका जो अख्तियार है वो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के पास है, और पीपीसी 509 सेक्शन जो है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जो है वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उसमें जो सज़ाएं हैं वो तो जाहिर है आपके एक्ट के ऊपर हैं कि आप जी। किस तरह का क्राइम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सज़ाएं होती हैं। हुँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 5 साल की सज़ा, ठीक है, और साथ में फाइन, ये भी हो सकता है। हाँ, अगर एक्ट जैसे सपोज सेक्सुअली हरासमेंट कहीं हो गई है, तो उसमें देखें उसमें सजाएं उसमें उम्र कैद भी हो जाती है, ऐसे ही। उसमें 7 साल भी हो जाती है, उसमें 10 साल भी हो जाती है। बल्कि अभी तो हमारा एक पीका इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें ये है ये इलेक्ट्रॉनिकली आजकल जैसे सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस वायरल कर देते हैं, मतलब आपकी कहीं पे तस्वीरें ली, उनको महफूज कर लिया। आजकल कचहरी में इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, 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 तो ठीक। उसमें वो जो है एफआईए जो है उसमें रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है जी, आपको। जी, तो बात फिर वही करूंगी सर मैं आपसे कि कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ज़रूर होनी तो चाहिए। कानून एक्शन ज़रूर लेता है। उसमें ये है कि हम ज़रूर मतलब उसको देखते हैं, और इस तरह के कानून बने हुए हैं औरतों जी। की उस पे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत आपने शुक्रिया। जॉइन किया और आपने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी से को बदलने की कोशिश की, और इंशाल्लाह इस शो से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। जी नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इसमें होने वाली गुफ्तगू को भी सुना। हमने एज़ एन इंडिविजुअल सिर्फ एक काम करना है, अपनी ज़िंदगी में आपने फैमिली के साथ भी गुजारनी है, आपको बाहर भी जाना है, लोगों के साथ भी काम करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में असूल हैं, अगर असूल अपनाएंगे तो इंशाल्लाह
ऐसे गलत अनासिर अगर आपके इर्द गिर्द भटक भी रहे हैं तो यकीन करें वो कोशिश भी नहीं करेंगे आपको गलत तरीके से मिसयूज़ करने की, एक्सप्लॉइट करने की। मेरी बड़ी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मिलेंगे एक और मौजू के साथ, एक और गेस्ट के साथ, क्योंकि बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।